गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे हो और सीबीएसई की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। फिर से मैं बताऊं कि प्रिपरेशन में थोड़ा प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए होती है, तो बच्चे फिर फाइनल में अच्छा कर लेते हैं। और आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ सेमीकंडक्टर में लास्ट टॉपिक है ये। इससे पहले मैं सारे टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। यह है फुल वेव रेक्टिफायर। 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, 3 मार्कर क्वेश्चन। राइट। नहीं आने की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। तो इसको अच्छे से करें और 3 मार्क्स स्कोर कर लें। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। 2 कॉइल ट्रांसफार्मर की लेंगे जिसमें सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम दिखाएंगे। राइट। देन क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, 2 डायोड लगाएंगे, D1 और D2 नेम देंगे। और सेकेंडरी कॉइल के सेंटर से, जिसको सेंटर टैप पॉइंट बोलते हैं O, रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसको RL बोलते हैं, विच इज द लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे AC का सिंबल है इनपुट में। लेटा हुआ S जो होती है वो AC का सिंबल है। आउटपुट हम इस RL से लेंगे। इसके बाद डायग्राम बनाने के बाद हम लिखेंगे वर्किंग, और वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। आपने ये डायग्राम बना दी, ये ग्राफ बना दी, तो 2 मार्क्स मिल गया। अब वर्किंग के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। हम बोलेंगे क्योंकि एसी सिग्नल पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में चलती है, तो इसको डिवाइड करके हमेशा एक्सप्लेन करेंगे। पॉजिटिव मीन्स हाई वोल्टेज, नेगेटिव मीन्स लो वोल्टेज। तो व्हेन positive signal is provided in input, it appears in secondary coil such due to mutual induction, such that upper part of it is positive with respect to center tap point O। समझ में आई बात? मैं रिपीट करता हूं कि when positive signal is provided in input, it is induced in secondary coil due to mutual induction, such that upper part is positive with respect to center tapped point O. So diode D1 is forward bias and hence current output is obtained across RL. Right. At the same time D2 is reverse bias, so no current output. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करी। अब करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल की। When negative half cycle is provided in input, it appears in the secondary coil such that lower part of it is positive with respect to center tapped point O। क्योंकि ये AC है तो फ्लक्चुएशन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट चलेगी। अब ये नीचे वाली पार्ट पॉजिटिव होती है with respect to the central tapped point O। So diode D2 is forward bias and hence current output is obtained across RL। ऐसे एरो भी लगा देंगे डबल डबल यहाँ RL में। So in this way, positive and negative half cycle both are rectified, so it is called full wave rectifier, right? Now आउटपुट और इनपुट की सिग्नल बनानी है, तो इनपुट में तो एज सच AC दिखानी है, आउटपुट में छोटा छोटा वेव दिखाना है, पॉजिटिव नेगेटिव सब में। ये पीक बहुत बड़ी नहीं लेंगे। और फिर ऐड कर देंगे एक लाइन कि सिंस आउटपुट ऑब्टेन्ड हैविंग some DC component, so sorry, some AC component, so it is called pulsating DC, which can be rectified by using filter circuit, that is RL or RC circuit। And this completes the explanation। If required, अगर हमें voltage output बताना हो तो voltage output is current I average multiplied by resistance RL, right? हम I average जानते हैं, AC में पढ़े हैं, 2I0/pi into RL, right? Thus, V output can be calculated. And this completes the explanation as well. So hope आपका कुछ काम easy हो रहा है. You are able to understand. I am able to help. So please do like, share with your friends. Thank you so much. May God bless you.